ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का डंका अब पूरी दुनिया में बज रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की जमकर किरकिरी हुई है। ऐसे में अब पाकिस्तान धीरे धीरे दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। भारत और पूरी दुनिया के बीच अब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा होने लगी है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर पर फिर एक बड़ा खुलासा हुआ है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल कर पाकिस्तान को एक सटीक और स्पष्ट चेतावनी दी थी। हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा की तरह अपनी जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हुए दावा किया कि इस हमले में उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब सैटेलाइट से प्राप्त नई तस्वीरों ने पाकिस्तान की सारी सच्चाई सामने ला दी है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल हाल ही में जून 2025 में गूगल अर्थ से प्राप्त सैटेलाइट इमेजरी से ये साफ हो गया है कि भारत ने पाकिस्तान के सरगोधा जिले में स्थित किराना हिल्स क्षेत्र को टारगेट किया था। ये इलाका लंबे समय से पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा माना जाता रहा है और यहाँ महत्वपूर्ण रणनीतिक ढांचे मौजूद हैं। इन्हीं तस्वीरों में एक और अहम बात उजागर हुई है कि सरगोधा एयरबेस की हवाई पट्टी की मरम्मत ऐसे समय में हुई जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी, जिससे ये संकेत मिलता है कि एयरबेस पर भी हमला हुआ था या उसके इर्द गिर्द कोई प्रभाव पड़ा था। सैटेलाइट इमेजरी विश्लेषण के विशेषज्ञ डेमियन साइमन ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अहम जानकारी उजागर करती हैं। साइमन ने अपनी पोस्ट में लिखा कि जून 2025 में गूगल अर्थ से प्राप्त उपग्रह छवियों में जो बदलाव देखे गए हैं वो साधारण नहीं है। इन इमेजों में साफ दिखाई देता है कि भारत ने सरगोधा जिले के किराना हिल्स क्षेत्र को निशाना बनाया, जो कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा एक संवेदनशील इलाका माना जाता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। बता दें कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की, जिसमें बहावलपुर, मुरीद के सरजाल और मेहमुनाजोया और पीओके के सवाई नाला, मुजफ्फराबाद, सईदना बिलाल, गुलपुर, कोटली, बरनाला, भीमबर और अब्बास के नाम शामिल हैं। इसके अलावा भारत ने पाक के 11 एयरबेस को भी ध्वस्त किया, जिसमें नूर खान एयरबेस, पीओके में स्कार्दू एयरबेस, रफीकी एयरबेस, मुरीद एयरबेस, सुकूर एयरबेस, सियालकोट एयरबेस, चुनियान एयरबेस, शहबाज एयरबेस, सरगोधा एयरबेस, पसरूर एयरबेस और भुलारी एयरबेस शामिल है। जानकारों के मुताबिक भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तानी एयरबेस को काफी नुकसान झेलना पड़ा। ऐसे में गूगल अर्थ की सैटेलाइट ने पाकिस्तान की सारी सच्चाई सामने ला दी है। भारत ने पाकिस्तान में जो तबाही मचाई उसमें ब्रह्मोस मिसाइल का अहम योगदान रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत रूस की बनी मिसाइल है, जिसने कई पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह किया है। बता दें कि पाकिस्तानी पीएम ने खुद भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का लोहा माना था। पाकिस्तानी एयरबेस को नुकसान पहुंचाने में भारत की बनी ब्रह्मोस मिसाइल का अहम योगदान रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक मानी जाती है, जिसे इंटरसेप्ट कर पाना बेहद मुश्किल है। बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने एक साथ मिलकर तैयार किया है। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है और इसके नए वर्जन की रेंज 500 से 800 किलोमीटर तक हो सकती है। ये मिसाइल 200 से 300 किलोग्राम तक के हाई एक्सप्लोसिव ले जा सकती है। इसकी खासियत ये है कि मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम है। भारत ने मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के एयर डिफेंस को धोखा देते हुए उनके 9 आतंकी कैंप को नष्ट किया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद ब्रह्मोस मिसाइल ने दुनिया भर में खूब चर्चा बटोरी। ऐसे में अब ब्रह्मोस की ताकत देखकर कई देशों ने इसे खरीदने का निर्णय लिया है और चीन के विरोधी देशों में से एक फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप भी प्राप्त कर ली है। बहरहाल पाकिस्तान एक बार फिर सारी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य व्यवस्था अपनी जनता को चाहे जितना भ्रमित करे, लेकिन उसकी सच्चाई वैश्विक स्तर पर अब सब जानने लगे हैं। खैर, अब पाकिस्तान ने भारत के साथ सीजफायर पर सहमति तो जताई है, लेकिन पाकिस्तान फिर से अपनी पुरानी कायराना हरकतों का अंजाम जरूर देगा। ऐसे में अब भारत पाकिस्तान का रिश्ता किस ओर करवट लेता है, ये देखना आगे बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।